झारखंड एक परिचय। झारखंड देश का शाब्दिक अर्थ जंगलों की भूमि है। पूर्वी भारत का एक राज्य है जो 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग को विभाजित कर अस्तित्व में आया था। यह राज्य छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है और अपनी समृद्ध खनिज संपदा और प्राकृतिक वनों के लिए प्रसिद्ध है। रांची इसकी राजधानी है और जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो मुख्य शहर है। झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है और यह अपने वनों, झरनों, पहाड़ियों और विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। भौगोलिक स्थिति और सीमाएं। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ व उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा से चलती हैं। राज्य का अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। इतिहास और स्थापना। यह राज्य स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ था। आदिवासियों को एक अलग राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग का परिणाम स्वरूप इस राज्य का गठन हुआ। जनसंख्या और भारत। झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है। राज्य मुख्य रूप से ग्रामीण है। अर्थव्यवस्था और खनिज संपदा। झारखंड को भारत के खनिजों के भंडार के रूप में जाना जाता है और देश के कुल खनिज उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। यह अपनी खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे खनिज तत्व शामिल हैं। संस्कृत और धर्म। राज्य में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, जैसे बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, देवड़ी और रजरप्पा। झारखंड की कला और संस्कृति में जनजातीय नृत्य जैसे घुमरी, दमकच, फगुआ और छऊ शामिल हैं। राजधानी इसकी। झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक निवास रांची राज्य की राजधानी के बीचों बीच एक खूबसूरत इमारत है। यह हरे भरे लान एवं ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है, जो वास्तव में झारखंड की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। राजभवन परिसर 62 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 52 एकड़ मुख्य राजभवन परिसर में है और आंड्रे हाउस 10 एकड़ में फैला हुआ है। वर्तमान राजभवन का निर्माण 1930 में शुरू हुआ और मार्च 1931 में लाख रुपए की अनुमानित लागत से पूरा हुआ। इसे वास्तुकार से रिचर्ड लो बर्डे ने डिजाइन किया था। हालांकि इमारत मुख्य रूप से ब्रिटिश डिजाइन की है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे स्थानीय जलवायु के अनुकूल बनाया गया है। इमारत की छत पर डबल रानीगंज टाइलें लगी हैं, जो गर्मी से बचाती हैं, और फर्श, लाउंज, दरबार हॉल सागौन की लकड़ी से बने हैं। राजभवन का एक और आकर्षण आंड्रे हाउस है, जिसे अब हेरिटेज हाउस में बदल दिया गया है। आंड्रे हाउस का निर्माण बहुत पहले कैप्टन हैनिंगटन ने करवाया था, जो 1850 से 1856 तक छोटा नागपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने के लिए आंड्रे हाउस में एक संग्रहालय बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। राजभवन परिसर में सांस्कृतिक गतिविधियों और आधिकारिक समारोहों के आयोजन के लिए दीक्षा मंडप नामक एक बड़े हॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 1500 लोगों के बैठने की क्षमता है। वास्तुकला और आंतरिक सज्जा। मुख्य इमारत यह एकड़ों में फैले हरे भरे बगीचे और फलों के बागों से घिरी हुई है। मुख्य संरचना की पिरामिड नुमा छत को अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए डबल रानीगंज टाइलों से इंसुलेट किया गया है। कुछ टाइलें शायद इंग्लैंड से आयात की गई थी और उन पर अभी भी मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ है। छतें 18-20 फीट ऊंची हैं, जबकि दीवारें 14। भूतल इसमें दरबार हॉल, डाइनिंग हॉल, मनोरंजन कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, बैठक कक्ष और कार्यालय है। इस मंजिल पर राज्यपाल निवास, प्रेसिडेंटियल स्वीट और अतिथि स्वीट एक तरफ की इमारत अधिकारियों वीआईपीओ के लिए 3 बड़े अनुलेखनों से जुड़ी हुई है। दरबार हॉल, प्रतीक्षा कक्ष एक बड़े केंद्रीय क्षेत्र, दरबार दरबार हाल भी हो जाता है, जिसका उपयोग आधिकारिक समारोहों की मेजबानी करने और बड़ी सभा को संबोधित करने के लिए किया जाता है।
हाल की दीवारों पर पूर्व राज्यपालों, राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की संयुक्त तस्वीरें लगी हैं। दीवारों पर 12 पुरानी पेंटिंग लगी हुई हैं। हर कमरे में एक कार्यात्मक अग्नि स्थान है, जबकि शटर व दरवाजे और खिड़कियां समय के साथ मजबूती से खड़ी हैं। छत पर राशि झूमर लगे हैं, जिनमें से कुछ ब्रिटिश काल के हैं। दो सीलबंद ट्रैप डोर की छाप की जा सकती है, एक दरबार हॉल और दूसरा बगल के कार्यालय की मंजिलों पर। ये ट्रम्पडोर भूमिगत सुरंगों से जुड़े हुए हैं, जो किंवदंतियों के अनुसार राजभवन के बाहर छिपे हुए स्थानों तक ले जाते हैं। डाइनिंग हॉल में एक बार में 32 लोग बैठ सकते हैं। मेहमानों की संख्या के आधार पर डाइनिंग टेबल का आकार समायोजित किया जा सकता है। डाइनिंग हॉल के बगल में एक छोटा कमरा है, जो अतिरिक्त लोगों का समायोजित करने के लिए है। ब्रिटिश काल के दौरान लकड़ी के प्लेटफार्म के साथ मैनुअल रूप से संचालित पुलिस सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इस व्यवस्था का उद्देश्य भोजन के बर्तन और प्लेट्स एक बार में 30 किलो तक को पौधे मंजिल तक ले जाना है। दरबार हाल में घंटियों पर टंकी 5 घंटियों का सेट देखनी है। हर घंटी बजने पर एक अलग स्वर निकलता है, जो किसी खास घरेलू सहायक के लिए होता है। घंटी प्रणाली के बगल में लकड़ी के पैनल पर एक रोस्टर ड्यूटी चार्ट पिन किया गया था, जिसमें विभिन्न कर्मियों को ड्यूटी आवंटित की गई थी। मनोरंजन कक्ष में ब्रिटिश युग की बिलियर्ड्स टेबल और आधुनिक व्यायाम बाइक और ट्रेडमिल है। इसमें शिकार की ट्रॉफी के रूप में प्रदर्शित किए गए दांतों और सींगों की प्रतिकृतियां भी हैं। यहाँ प्रदर्शित चित्रों, शिल्प और मूर्तियों का एक प्रभावशाली संग्रह राज्य के बढ़ते समय का चित्रण है और झारखंड की विकसित होती संस्कृति को परम्पराओं पर विरासत की कहानी कहता है। इतिहास की ये कार्य प्राचीन कला से राज्य में मौजूद विभिन्न कलाओं और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करते हैं। सांस्कृतिक ब्रिटिश कलाकार डैनियल द्वारा दरबार हाथ में बनाई गई कई पेंटिंग 1976 की हैं और प्रसिद्ध फोटोग्राफर विशु पंडित द्वारा बनाए गए कई तरह दीवारों को सजाते हैं। राजभवन के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई दीवार पेंटिंग रंग और सरलता की चमक में एक अलग थीम है। प्राचीन वस्तुएं राजभवन में चित्रों और मूर्तियों के दुर्लभ कलात्मक संग्रह में अमूल्य वस्तुएं और वास्तुकला शामिल है। ये ब्रिटिश काल सहित विभिन्न ऐतिहासिक साम्राज्यों के समय में और उस समय प्रचलित कला रूपों और शैलियों की सहायक स्मृतियां हैं। शानदार पेंटिंग उस समय की राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक कहानियों की कहानियां। डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, क्रॉकरी, अलमारी, ब्यूरो, क्रॉकरी और कटलरी के कई टुकड़े, वाइन की बांसुरी और धातु काफी बनाने की मशीन, बहुत बड़े धातु के बर्तन, बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल, जैकेट और हैंड हैंगर, भोजन गर्म करने वाली अलमारी, मूर्तियां, चीनी मिट्टी के बर्तन, धातु लैंप शेड, केरोसिन से चलने वाले पंखे और रेफ्रिजरेटर और मैनुअल सायरन। ये ब्रिटिश काल की कुछ प्रमुख वस्तुएं हैं, जिन्हें आगे तक अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। राजभवन के लगातार राज्यपालों ने विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले कला और कलाकृतियों के उत्कृष्ट टुकड़ों का एक सौंदर्य संग्रह बनाने का प्रयास किया है। आइए अब आप नेक्स्ट डे चलते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब। झारखंड के विभिन्न जिलों में पुरातात्विक अन्वेषण किया गया, उससे मानव संपदा और संस्कृति के विकास की जंगल गाथा सामने आई है। पुरातात्विक उत्खनन में पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। उनसे यह साबित होता है कि झारखंड में आदि मानव रहते थे। पुरातात्विक सामग्रियों के अध्ययन विश्लेषण से उससे बड़ा यह तथ्य उभरता है कि झारखंड क्षेत्र के जनजीवन को मुख्यतः जंगल की सदियों से सभ्यता और संस्कृति का अधिकता आ रहा है।
आमतौर पर मानव सभ्यता के विकास और उसकी रफ्तार के लिए जल को मुख्य आधार बनाया जाता है। यानी माना जाता है कि नदियों की धाराओं ने मानव संपदा को दिशा दी। नदियों की अलग अलग प्रकृति ने मानवीय संस्कृति को विविधता प्रदान की है। झारखंड क्षेत्र में पुरातात्विक अन्वेषण से जो औजार और उपकरण मिले हैं वे मैदानी या नदी घाटी क्षेत्रों में प्राप्त सामग्रियों जैसे ही हैं, लेकिन उनसे मानव सभ्यता, संस्कृति, जल यात्रा और जंगल यात्रा के बीच के फर्कों को पहचाना जा सकता है। उससे खुद को प्रकृति का सहयोगी मानने वाली आदिवासी संस्कृति के बीच विभेद का विश्लेषण भी संभव है।